Hi guys, we have today with us Nagesh sir. So Nagesh, today's main agenda is to talk about why bank PO government exams are as important as CET and CAT ka exam, because a lot of people have been doing that कि they are preparing for CET exam or CAT exam and they are giving bank PO. उल्टा भी है, there are a lot of bank PO students who are giving CET because syllabus is same. In fact, CET का paper is made by IBPS. दिस वॉज वन कंप्लेंट वी यूज टू गेट फ्रॉम स्टूडेंट कि सर आप IBPS के क्वेश्चन कॉपी क्यों मारते हो, मतलब वाई यू टीचिंग IBPS के क्वेश्चन. तो भाई तुम्हारा पेपर ही उन्होंने कॉपी मारा हुआ है. सो पेपर इज सेम, तो वी कैन ट्राई फॉर बोथ. सो आपके साथ भी ऐसा हुआ, पहले आपने CET का तैयारी शुरू किया, वाइल डूइंग दैट यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ बैंक पीओ एंड ऑल. सो व्हाट वाई यू फोकस्ड ऑन बैंक पीओ साइड आफ्टर CET या अलॉन्ग विद CET, वाई? एक्चुअली क्या हो गया सर कि जब मैंने CET का प्रिपरेशन कर रहा था MBA CET के लिए, तो मेरा मेन फोकस था कि आई वांट माई डिजायर्ड कॉलेज दैट इज़ JBIMS. तो आफ्टर सम टाइम आई गॉट क्लियर दैट कि CET का एग्ज़ाम हर साल में एक बार होता है, एंड कम से कम बैंकिंग के एग्ज़ाम कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम्स होते हैं, हर बार एग्जाम्स होते ही रहते हैं. बैंकिंग, नॉट ओनली बैंकिंग, हाँ, उसमें RBI असिस्टेंट भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिसका अभी ये है. उसके बाद एक ESIC करके आता है, फिर ECGC भी आता है. तो इसमें क्या होता है ना, EPFO होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. तो कम से कम हम 10 एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं. CET साल में एक बार आता है, एंड ये बाकी के एग्जाम्स जो है एक प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसा सोच के बैंकिंग का एग्जाम्स देना स्टार्ट किया. मैंने फॉर्म्स भरे, फिर उसके बाद मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आने के बाद 1-2 प्री निकल गया. प्री के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं MBA 2 साल करता हूँ तो 2 साल वहाँ पे जाके मुझे स्ट्रगल करना है, फिर 2 साल के बाद फिर जॉब के लिए भी स्ट्रगल, मतलब वहाँ पे भी मुझे अच्छा एफर्ट मारना पड़ेगा, भले कॉलेज JBIMS भी हो या कोई IIM भी हो. ये भी चीज़ है. दिस इज अ रीजन वाई मोर पीपल गो फॉर बैंक PO, बैंकिंग एग्जाम्स या RBI SSC, सारे एग्जाम वी टॉकिंग अबाउट ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि वो इमीडिएट है. आप अभी एग्जाम दो, पास हो गया तो निकल जाता है. एक पैटर्न भी कैसा फॉलो होता है, मान लो कि अगर आपका नोटिफिकेशन फेब में आया तो आपका एग्जाम अप्रैल में हो जाता है, प्रीलिम्स. उसके बाद तुरंत आपका मेंस जो होता है वो मेंस डायरेक्टली आपका जून जुलाई के आसपास 1 महीने के अंदर हो जाएगा. तो तुरंत आपको 2 से 3 महीने के अंदर पोस्टिंग मिल जाता है. मतलब वो भी एक मेन चीज़ है कि डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट योर करियर. और मेन चीज़ है कि क्लरिकल में ओनली प्री एंड मेंस, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है क्लरिकल में. तो ये एक मेन चीज़ है. काफ़ी बच्चों को एक डाउट होता है कि मैं इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करूँ, मैं से होता नहीं. तो प्री निकालो, मेंस निकालो, जॉब ले लो. दैट्स अ मेन एडवांटेज. और जबकि MBA में पहले आप ज्वाइन करो, फिर तुम जाके लाइक आई कंसिडर SBI क्रैक करना है, IBPS क्रैक करना है, सेम एज IIM क्रैक करना. सो IIM में जाने के बाद भी अगेन यू हैव टू वेट फॉर 2 years, यहाँ पे इमीडिएटली जॉब मिलेगा. दैट्स मेन एडवांटेज. बट ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन वही उतना ही, इसका कॉम्पिटिशन आई थिंक इज 10 times मोर. SBI PO आई थिंक 30 लाख पीपल गिव, राइट? यस, एग्जैक्टली सर. हाँ, और MBA अगर CAT एंड CET की बात करो तो 1.5 लाख, हम टेकिंग एवरेज 1.5 लाख. सो कॉम्पिटिशन इज 1/20th. हम ऐसा भी कंपेयर कर सकते हैं ना सर. देखो, अगर SBI के लास्ट ईयर कम से कम 2000 के समथिंग पोस्ट आए थे, मतलब SBI के 2000 वैकेंसीज थे. तो अगर हम IIM की बात करें तो अगर SBI PO के बराबर अगर हम कंपेयर करें तो अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ये 3 ही कॉलेज है. मतलब वहाँ पे भी सीट्स कितने, ऑलमोस्ट 1200-1300 के आसपास ही सेट है. तो दोनों को बाकी कॉलेज तो छोड़ दो, तो बेबी IIMs हो गए, लाइक न्यू IIMs हो गए. तो मेन 6 जो हम IIM फोकस करते हैं, तो अगर वो निकालना इज इक्वल्स टू कोई भी SBI PO निकालना. हाँ, बट यहाँ पे 10 ऑप्शन है. 10 ऑप्शन है. बाकी अगर बहुत सारे बच्चों का एक होता है ना कि बोलते कि यार पहले मैं SBI PO फोकस करता हूँ, उनसे SBI PO नहीं निकल जाता है, बट क्लरिकल निकल के जॉब ले लेते हैं, फिर अलॉन्ग विद द जॉब करते हैं, क्योंकि 11 to 5 जॉब होता है क्लरिकल का. बैंक में आप एक अकाउंटेंट काम करते हो या कैशियर काम करते हो, तो एक बेनिफिट होता है कि आप वहाँ पे मतलब जल्दी अपना करियर को एक स्टार्ट कर सकते हैं. एंड मोस्टली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, बिकॉज लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं होता है. एक तो ग्रेजुएशन पैसा खर्च हो जाता है, फिर आगे जाके फिर MBA के लिए इतना पैसा आप इन्वेस्ट करो, तो इसके लिए फीस भी कम है ना, गर्ल्स का फीस भी कम ही होता है. हाँ, वो भी कम होता है वहाँ पे. एंड मेन एडवांटेजेस फॉर कैटेगरी पीपल, SC ST वालों को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब जल्दी आराम से मिल जाता है कोई भी. नहीं, वो तो मैं बोलता हूँ यार, कैटेगरी वाला इफ़ यू आर गोइंग फॉर द CAT एग्जाम, इफ़ यू हैव द एप्टीट्यूड टू गिव CAT CET एग्जाम, तो आराम से आप बैंक PO के भी एग्जाम निकाल सकते हो. सो कैटेगरी आई सेड अर्लियर एज वेल कि ओपन वाले को यू हैव टू थिंक, ऑब्वियसली यू नीड अ बैकअप प्लान. तो बैंक कैटेगरी वाला तो यू कैन इजिली अप्लाई. सी अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि तुम CAT CET मत दो. तो पब्लिक बोला यार सर आपने तो बोलता CAT दो, अब तुम बोल रहे हो बैंक PO दो. बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज वी कांट बेट एवरीथिंग ऑन वन एग्जाम. अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं सर, मान लो कि अगर आप क्योंकि JB जिसका टारगेट है, जिसको JB जाना है, मान लो उसका 2-3 परसेंटाइल से अगर मान लो JB रह जाता है, 99 आगे भी 2-3 से रह गया सपोज JB, तो 1 साल वेस्ट करने से अच्छा है कोई क्लरिकल जॉब ले लो, उसमें 3-4 महीने काम करो. अगर उसके बाद अगर आपका JB निकल जाता है तो ये जॉब छोड़ो, फिर JB ज्वाइन करो. ये भी तो एक बेस्ट प्लान है ना. छोड़ना बहुत ईजी है. छोड़ना बहुत ईजी, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपको वही टारगेट है लाइफ में मेन करना, तो यू कैन लीव द जॉब and you can go directly to the JB again. That's a main. Right. So in fact, we were talking about one more
और पर्सन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, देन ही इज ट्राइंग फॉर अ बेटर गवर्नमेंट जॉब, तो वो भी आप स्विच कर सकते हो आराम से। मतलब बेसिकली देखो किसका किसका क्या होता है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं करके लोग एमबीए के लिए सपोज अगर जा रहे हो तो आप यहाँ से क्लरिकल जॉब ले लो, फिर आगे आप चाहे तो कोई एमपीएससी कर सकते हो या कोई यूपीएससी प्रिपरेशन भी। मतलब कहना बहुत टफ है बट यू गेट एट सम टाइम। अगर कोई बिजनेस ही करना है तो 11 to 5 यहाँ जॉब करके आप रिमेनिंग टाइम आप बिजनेस पे भी डाल सकते हो। ये भी एक मेन एडवांटेज है बैंकिंग की तरफ आपको चूज करने के लिए। एंड मेजरली मेन जो बच्चों को फियर होता है कि यार मैं इंटरव्यू में कैसे बैठूँ, मेरे पास टॉकिंग स्किल्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली प्री दो, मेंस दो, जॉब ले लो। सुपर। तो सर मैं अभी कन्विंस हो गया हूँ कि बातों से कि बैंक पीओ भी देना चाहिए साथ में। इवन दो आई एम मोर ऑफ अ एमबीए गाय, आई ऑलवेज भी प्रो एमबीए, क्योंकि बैंकिंग में कंपटीशन ये वो तो वो एक है। नाउ कम द मेन पॉइंट। अभी मेरे को भी जोश आ गया, आई एम श्योर काफ़ी स्टूडेंट को भी जोश आ गया होगा, आई कैन गिव दैट। अभी नेक्स्ट एग्जाम कौन सा आ रहा है, नॉट इमीडिएट बट विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, कैट के आजू बाजू कौन सा आता है, सीईटी के आजू बाजू कौन सा आता है? अभी जो करंटली है, अभी नोटिफिकेशन ऑन है आरबीआई असिस्टेंट का, जो करंटली नोटिफिकेशन चल रहा है आरबीआई का। सो मे बी 7 to 8 मार्च उसका लास्ट डेट है। यू कैन अप्लाई फॉर द डेट एंड हम चाहे तो उसका लिंक दे देंगे। हाँ, मैं आपको ना रिक्वेस्ट टू मेक वन वीडियो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आरबीआई के ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बता दूंगा, मतलब प्री में कितना सिलेबस आता है। तो देखो अगर आप अगर एग्जाम कब है, नवंबर में ना, अक्टूबर नवंबर? नहीं, उसका एग्जाम अभी March 27 को उसका एग्जाम है। हाँ, अभी जिनका मतलब ये किसके लिए टारगेट हो सकता है, जो पिछले साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका एमबीए लास्ट टाइम जेबी नहीं हुआ। सो अभी आरबीआई अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है एक, तो वहाँ पे कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है, कुछ नहीं है वहाँ, तो पूरा पब्लिक डीलिंग नहीं होता है वहाँ पे, जो है आपको फाइल्स में ही काम करना है पूरा। तो इट इज अगेन 11 to 5 जॉब आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, जो करंटली नोटिफिकेशन ऑन है। आप चाहे तो फॉर्म भरिए, तो मतलब उसमें भी बहुत ईजी है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, जैसे कि उसमें इंग्लिश है, कंटेंट, रीजनिंग है, उसके लिए डिटेल वीडियो में बनाऊंगा सर, उसके बता डिटेल जाएंगे। तो एक अभी आ रहा है जो मार्च में, आरबीआई अभी आ रहा है, फिर आरबीआई के बाद नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, वो है आपका एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क, वो कब होगा? वो 9 जून को है, उसका नोटिफिकेशन मार्च के मिड तक आ जाना चाहिए, लाइक अजम्पशन जो होता है। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक या मार्च के एंड वीक तक एसबीआई का नोटिफिकेशन आना चाहिए क्लरिकल के लिए। सुपर। सो दोज हु वेटिंग फॉर सीईटी, तो आराम से वी कैन अप्लाई फॉर बोथ। आपका अभी आरबीआई तो फोकस नहीं हो सकता है, तो आपके लिए एसबीआई सबसे मेन है। आप दोनों का एग्जाम्स मतलब उसी मंथ में आएगा, जेबी सीईटी भी आएगा एमबीए, एंड नेक्स्ट आपका एसबीआई क्लर्क भी आ जाएगा, तो वो दोनों है वो चीज़। एंड प्री एग्जाम तो मैं बोलता ही हूँ यार, तुम अगर प्री में जब झटका लगता है ना, 1 घंटा ऐसे निकलता है, ऐसे 20 एक बात बताऊंगा सर आपको, देखो क्या है ना कि अगर हम प्री निकल ले सबसे पहले, तो आगे का जो हमारा सीईटी का जो पोर्शन है दैट इज प्योरली क्लरिकल का मेंस होता है। तो जो निकाल गया, जो नहीं निकाल पाए ना उसको झटका लगता है। वो झटका, क्योंकि अभी ना हर बच्चे की ड्रीम होता है अपन जेबी जाएंगे, अपन आईएम जाएंगे, मतलब पहले मॉक में 100 आएगा, अगले में 120, अगले में जेबी, अपन जेबी जा रहे हैं। जेबी तो हम चले गए, फिर उसके बाद आगे का भी वो भी तो एक जो पाथ है वो भी तो डिफिकल्ट है ना, आगे वहाँ पे 2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगेन यू हैव टू सिट फॉर द इंटरव्यूज। तो ये 2 से 3 साल का जो कैप है, चाहे तो आप जिसको मतलब डायरेक्टली आप अगर एसबीआई क्लर्क अगर आपका हो जाता है, तो आगे का आपका जो एक जर्नी है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स थिंक फॉर मैरिज एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी आराम से, ये भी एक है। राइट। सी इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, आई कैन नॉट कंपेयर एसबीआई पीओ, कंपटीशन सेम है नो डाउट, बट द प्रोफाइल, द पैकेज जो आईएमएस में मिलता है, मेन आईएमएस जेबी आईएमएस में, वो एसपीजेएन में वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट रादर देन गोइंग टू कॉलेज लाइक विलिंकर या केजे सोमाया, एसआईएस, ऑल नीचे कॉलेजेस, एसबीआई नहीं डिबेट अगर क्रैक हुआ तो ऑब्वियसली। क्योंकि एसबीआई पीओ में अगर सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो 70,000 उनका एन एवरेज स्ट्रक्चर होता है, एंड 8,000 से लेके 35,000 तक आपको रेंट मिलता है। मतलब जहाँ पे अगर आप टियर 1 सिटीज़ में, मुंबई में रहे हो, तो आपको मिनिमम 35,000 तक आपको रेंट मिल जाता है, तो आपका जो पैसा है पूरा बच जाएगा। एंड अगेन इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, एक जो जॉब की जो स्टेबिलिटी होती है, आपको कोई निकालने वाला नहीं है, कोई नहीं है। तो हाँ, स्ट्रगल वहाँ पे भी है, बट 2 साल स्टार्टिंग के आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर करके काम करते हो, फिर उसके बाद आपके इंडिपेंडेंट चार्ज भी आ जाता है। दैट इज अगेन इट्स अ गुड थिंग। देखो लाइफ इज नो मोर इजी। माय डैड रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, तो मुझे पता है बैंकिंग में अभी सी मेहनत तो करना है, वी आर हेड टू हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि हम लोग 9 to 5 मतलब वो लाइट ऑफ वैसा ऑफ। सो अभी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली तो अभी वैसा नहीं रहेगा जो हम सोचते हैं कि लंच ब्रेक तो मतलब 2 घंटे का लंच है, अभी इंप्रूव हो रहा है तो सिस्टम वाइज। सो डोंट अप्लाई विद द फोकस ऑफ कि तुम जाके आराम करोगे, काम नहीं करेगा वहाँ पे तुम्हें निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे। एक चीज़ क्या है ना सर कि आप एज अ प्रैक्टिस करके आप जो ऐसा सोचो कि अगर कोई एग्जाम्स आ रहा है, जो बच्चा अभी इस बार कैट 2022 के लिए फोकस कर रहा है, इसके बीच में 3-4 एग्जाम आएंगे। एक आपका आता है आईबीपीएस पीओ, उसके बाद आईबीपीएस का ही क्लरिकल आता है, उसके बाद आरआरबी पीओ एंड आरआरपी का क्लर्क आता है। तो ये 4 एग्जाम हो गए एंड एसबीआई पीओ हो गया। तो आप एक एज अ मॉक करके एग्जाम दो,
भले आपका मतलब एक आपको बर्डन होता है ना कि अगले महीने में एग्जाम आ रहे तो आप पढ़ना तो स्टार्ट करोगे, क्योंकि कैट के एग्जाम नवंबर में आ रहे, पढ़ ही लेंगे क्या है, अभी बहुत टाइम है, ये एक बच्चों का हो जाता है उसमें मन में यही। राइट राइट, सेम वे सीईटी का कैन बी अ गुड बैकअप एग्जाम. सो वी गोइंग टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो कि क्या क्या एग्जाम भी आ रहे हैं. सो लेट्स एंटर द एमबीए यूनिवर्स, सॉरी फ्रॉम एमबीए यूनिवर्स लेट्स एंटर द बैंक पीओ बैंकिंग यूनिवर्स एज वेल. So thank you sir, thank you very much for coming and talking to us. Thank you. All the best. Thank you sir, thank you.